अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम पहले से कम फोकस कर पा रहे हो, पढ़ते वक्त या काम करते वक्त 10 से 15 मिनट बाद दिमाग थकने लगता है और खुद को लेजी या अनडिसिप्लिन समझने लगते हो, तो ये दिक्कत सिर्फ तुम्हारी खुद की नहीं है, ये दिक्कत दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ लोगों की है। तो आज मैं इस चीज को सिंपल साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये वीडियो ब्रेन के मैकेनिज्म के बारे में है, क्योंकि जब तक तुम्हें प्रॉब्लम का एक्चुअल रीजन पता नहीं होगा तब तक तुम सिर्फ खुद को ब्लेम करते रहोगे। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लो, हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब हम कोई सीधी एक्टिविटी करते हैं जो इंटरेस्टिंग या इंजॉयबल लगती है, तब ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन का मतलब सिर्फ खुशी नहीं होता, डोपामिन एक्चुअली एक सिग्नल होता है जो ब्रेन को बोलता है ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट थी, इसको दोबारा रिपीट करो। इसलिए जब तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हो या गेम जीतते हो या किसी पोस्ट पर लाइक मिलता है, तो ब्रेन उस एक्टिविटी को याद रखता है और धीरे धीरे उसको प्रायोरिटी देने लगता है। सेकेंड, हाई स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। आज का एनवायरनमेंट हाई स्टिमुलेशन से भरा हुआ है। लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं, 10 सेकेंड में न्यू कंटेंट आ जाता है, बहुत सारे ब्राइट विजुअल होते हैं, फास्ट म्यूजिक चेंज होता है और कांस्टेंट नोटिफिकेशन नहीं रहता। हर कुछ सेकेंड में ब्रेन को नया स्टिमुलस मिल रहा होता है। इसका इफेक्ट ये होता है कि ब्रेन को फास्ट रिवॉर्ड की आदत पड़ जाती है। अब कंपेयर करो, पढ़ाई में स्लो प्रोग्रेस दिखता है, बुक रीडिंग में स्लो पेस होता है, स्किल लर्निंग में रिजल्ट डिले होते हैं। ये सब कंपैरेटिवली लो स्टिमुलेशन एक्टिविटीज है। तो नेचुरली ब्रेन क्या करेगा, वो उस एक्टिविटी की तरफ जाएगा जहां फास्ट रिवॉर्ड मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ब्रेन एडaptation कर रहा है एनवायरनमेंट के हिसाब से। नंबर 3, अटेंशन स्पैम का इम्पैक्ट। जब हम बार बार ऐप स्विच करते हैं, 1 मिनट मैसेज, 2 मिनट रील, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर वापस नोटिफिकेशन, तो ब्रेन डीप फोकस मोड में जा ही नहीं पाता। इस प्रोसेस को टास्क स्विचिंग कहते हैं। रिसर्च कहता है कि फ्रीक्वेंट टास्क स्विचिंग से कॉग्निटिव लोड बढ़ता है और अटेंशन स्पैम कम होता है। इसलिए जब हम 20 मिनट कंटिन्यूस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो थकाव फील होता है। दिमाग कहता है कुछ नया दो, यह परमानेंट डैमेज नहीं है, पर अगर पैटर्न कंटिन्यू रहा तो फोकस और ज़्यादा वीक हो जाएगा। नंबर 4, प्रैक्टिकल साइंटिफिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। मैं अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं बोलूँगा। फर्स्ट, स्टिमुलस कंट्रोल। सबसे पहले एनवायरनमेंट कंट्रोल करो, नोटिफिकेशन बंद करो, स्टडी टेबल पर सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें रखो, फ़ोन को रीच से थोड़ा दूर रखो, ब्रेन को अननेसेसरी ट्रिगर मत दो। सेल्फ कंट्रोल से पहले एनवायरनमेंट कंट्रोल आता है। सेकेंड, ग्रेजुअली अटेंशन ट्रेनिंग। अगर हम सीधा 2 घंटे फोकस करने बैठोगे तो फेल हो जाओगे। स्टार्ट करो 20 मिनट से, 20 मिनट डीप वर्क, 5 मिनट ब्रेक। इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग या फोकस्ड इंटरवल मेथड कहा जाता है। ये ड्यूरेशन बढ़ाओ, जैसे जिम में मसल बिल्ड होती है वैसे ही अटेंशन भी ट्रेन होता है। डिले ग्रेटिफिकेशन, काम कंप्लीट होने के बाद रिवॉर्ड लो, पहले रिवॉर्ड बाद में काम, ये पैटर्न रिवर्स करो। ये प्रैक्टिस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करती है जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल को हैंडल करता है। नंबर 4, स्लीप और फिजिकल एक्टिविटी। अगर स्लीप 6 घंटे से कम है तो फोकस नेचुरली ड्रॉप करेगा। एक्सरसाइज डोपामिन रेगुलेशन इंप्रूव करता है। बेसिक लगता है पर साइंटिफिकली प्रूवन है। तो कंक्लूजन यह है, आज फोकस की प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये मॉडर्न एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। पर अच्छी बात यह है कि ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब तुम अपने अटेंशन को ट्रेन कर सकते हो, अपने तरीके से ढाल सकते हो। डिसिप्लिन कोई मैजिक इमोशन नहीं है, ये डेली स्ट्रक्चर और रिपीटेशन का रिजल्ट है। अगर तुम एनवायरनमेंट कंट्रोल करो, ग्रेजुअली फोकस ट्रेन करो, रिवॉर्ड डिले प्रैक्टिस करो, तो 30 से 60 दिन में नोटिसेबल चेंज आएंगे। इसलिए अगले बार जब तुम फोकस लूज करो तो खुद को वीक मत बोलो, चेक करो तुम्हारा सिस्टम कैसा है, क्योंकि बिहेवियर तब चेंज होता है जब स्ट्रक्चर चेंज होता है। अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए।